झारखंड की कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से दिव्यांग योगेंद्र कुमार पंडित ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने अपना नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया है। दिव्यांग जगत के माध्यम से ये आप विशेष कवरेज देखिए कोडरमा से, जहां एक दिव्यांग साथी ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा शक्ति दिखाई है। सुनिए दिव्यांग जगत के संपादक उत्तम जैन को और देखिए यह पूरी कवरेज। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। दिव्यांग साथियों नमस्कार, आप मेरे साथ देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। आपको यह तो पता ही है कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में दिव्यांगों को राजनीति में आरक्षण नहीं है। इस बात से तो आप सब वाकिफ हैं अच्छी तरह से। सरकारी नौकरियों में तो दिव्यांगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वो भी 4%, लेकिन राजनीति में किसी भी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था दिव्यांगों के लिए नहीं की गई है। जब हम इस लोकतंत्र में रहते हैं तो हमारी भी इच्छा होती है कि हम भी राजनीतिक दलों के साथ जाएं और चुनाव लड़ें। यह हर एक दिव्यांग की इच्छा होती है। जब दिव्यांग पर्वत पर चढ़ सकता है तो राजनीति भी कर सकता है। आज एक ऐसी ही कहानी जो सत्य घटना पर है मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप इसे देखेंगे, शेयर करेंगे तो निश्चित रूप से शेयर करे बिना आप नहीं रह पाएंगे। साथियों, झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है और प्रथम चरण के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है और उसकी लास्ट डेट है 25 अक्टूबर। झारखंड के कोडरमा विधानसभा से हमारे एक दिव्यांग साथी ने कल नामांकन भरा है। आप देखिए मेरे बगल में जो स्क्रीन चल रही है उस पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से एक दिव्यांग साथी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। ये पहली घटना नहीं है देश के अंदर। इससे पहले भी दिव्यांग अपनी किसी राजनीतिक दल के सपोर्ट से नहीं, अपनी इच्छा से चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दल बीजेपी, कांग्रेस, आप, सपा, बसपा, जो भी राजनीतिक दल अगर दिव्यांगों को टिकट देने लग जाए और अगर राजस्थान या किसी भी राज्य की विधानसभा में दिव्यांग जाकर के दिव्यांगों की मांगों को उठाने लग जाए तो निश्चित रूप से दिव्यांगों का उत्थान हो सकता है, दिव्यांगों का भला हो सकता है। ये जो दिव्यांग साथी है ये कोडरमा विधानसभा क्षेत्र से इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और इन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। आप वीडियो में देख सकते हैं ये दिव्यांग साथी लगभग 100% दिव्यांग है, लेकिन एक इच्छा, एक दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे इन्होंने शासन प्रशासन को हिला दिया है। नामांकन पत्र दाखिल करने गए लेकिन वहां पर व्हील चेयर तक की व्यवस्था उपलब्ध प्रशासन के द्वारा नहीं करवाई गई। यह सबसे बड़ा तमाचा है उस सिस्टम पर जो यह कहता है कि हम दिव्यांगों को सारे अधिकार देते हैं। ये कहां गए फिर तुम्हारे अधिकार? एक दिव्यांग व्यक्ति अगर नामांकन पत्र दाखिल करने जा रहा है तो चुनाव अधिकारी की यह ड्यूटी बनती है कि वहां गेट पर व्हील चेयर की व्यवस्था हो जिस पर दिव्यांग साथी नामांकन अपना दाखिल करके आए। इस दिव्यांग साथी ने, योगेंद्र कुमार पंडित ने 2019 में भी विधानसभा चुनाव लड़ा था। साथियों, मेरी बात को आज आप ध्यान से सुनना, सीरियसली सुनना, और आपको अच्छा लगे कि मैं सही बात कर रहा हूं तो इस वीडियो को शेयर करे बिना मत रुकना। इस दिव्यांग साथी ने 2019 में भी विधानसभा चुनाव लड़ा था और 17 प्रत्याशी मैदान में थे। उन 17 प्रत्याशियों में से इस दिव्यांग साथी का 5वां नंबर था। आप हिम्मत देखिए इस दिव्यांग साथी की। और लगभग 4169 वोट इस दिव्यांग साथी ने प्राप्त किए। दिव्यांग साथी अगर आज हिंदुस्तान में कहीं पर भी अपने दम पर चुनाव लड़ता है तो यह उस सिस्टम पर तमाचा है जो दिव्यांगों को अपमानजनक शब्द बोलते हैं। ये कहते हैं कि आप समाज की मुख्यधारा में नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते। इस दिव्यांग को देख करके उन नेताओं को यह सोचना चाहिए कि जिन्हें आप अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हो वो भी देश की संसद में, राज्य की विधानसभा में जाकर के जनता के मुद्दे उठा सकते हैं।
मेरा आप सभी से केवल यही निवेदन है कि इस खबर को इतना वायरल करो, इस खबर को इतना वायरल करो कि सिस्टम में बैठे लोगों तक हमारी बात आराम से पहुंचे। सुनिए, इस दिव्यांग साथी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पूर्व क्या कहा। आप उनके मुख से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से एक दिव्यांग सिस्टम से लड़ने की हिम्मत रखता है। देखते रहिए दिव्यांग जगत। मैं आपका अपना साथी उत्तम जैन, एडिटर इन चीफ, दिव्यांग जगत। दूसरा बार आप चुनाव लड़ रहे हैं ना? जी, हम दूसरा बार चुनाव लड़ रहे हैं, ये मेरा है। और हम कोडरमा जिला के जनता से अपील करना चाहते हैं कि मुझ जैसे दिव्यांगों को भी एक बार मौका दे करके देखें। और बहुत जो है सो विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे कोडरमा जी, की मैं जनता? दूसरा बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और हम कोडरमा जिला के जितने भी जनता हैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि एक बार मुझे भी मौका दें, क्योंकि बहुत जो है सो दूसरे को मौका दे चुके हैं, बड़े बड़े लोगों को। मुझ जैसे गरीबों को, अब विकलांगों को भी एक बार मौका मिले। हमारे अंदर भी जज्बा है, हमारे अंदर भी क्षमता है कुछ करने का। आखिर आप लोग, आप सब जनता लोग हमको मौका दीजिएगा तो ज़रूर हम कुछ करेंगे। और एक हम शायरी कहना चाहेंगे, थोड़ा उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्या जो कोडरमा पर बहुत बढ़िया फिट बैठता है। आरजेडी में रहते हुए खूब लूटा, आरजेडी में रहते हुए खूब लूटा, बीजेपी का 10 साल क्या कम था। आरजेडी में रहते हुए खूब लूटा, बीजेपी का 10 साल क्या कम था। कोडरमा की किस्मत वहाँ डूबी जहाँ चेयरमैन की कुर्सी 7 साल मिली। और कहना है क्या, यहाँ की जनता आम का पौधा हेलमेट में ऐसे खुश हुए। हमारे कोडरमा की जनता आम की पौधा और हेलमेट में ऐसे खुश हुए जैसे कोडरमा में नेता की कमी थी। और हम कोडरमा की जनता से यही अपील करेंगे कि आप लोग इस बार जो है विधानसभा का चुनाव हो रहा है, इस बार आप लोग जो है सो मुझे सपोर्ट करें, आप मुझे जिताएं, ताकि हम भी आपका जो समस्या है उस समस्या को सदन तक हम लेकर के जाएं और आपकी आवाज़ हम बने। आपका नज़दीकी मुकाबला कौन से उम्मीदवार के साथ होगा? सर देखिए, मेरा नज़दीकी मुकाबला किसी से नहीं है, हमारी जो भी है सो जनता से है। जनता अगर चाहेगी तो मुझे भी जो है जिता सकती है। जनता सर्वोपरि है, जनता से बड़ा कोई किसी का मुकाबला किसी के साथ नहीं होता है। चलिए, अच्छा लगा, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद आप सबको। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।